नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9 अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शोर नापने की इकाई है। शोर नापने की इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शोर युक्त शहर है। इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम ओजोन छिद्र 1985 में किस क्षेत्र में देखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत की स्थिति है। नंबर 1, धरातल से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 75 से 100, 5 से 10 और 32 से 80। इसका आंसर हो जाएगा 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है। पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानांतरित कृषि, भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप, उपयोग सभी। का आंसर हो जाएगा और प्रयोग सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट से आशय है। तो इसका हो जाएगा मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि। अगला है, काटो और जलाओ का संबंध है। आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। इसके बाद देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हो जाएगा, वे भौतिक पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हैं क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधन कहलाती हैं। दूसरा है, पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। तीसरा है, विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 30% भाग वनों से ढका हुआ है। अगला है, एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था। अगला है, बस्तर की डोलोमाइट खदानों में कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके बाद अब देखेंगे पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का घेरा। यानी पर्यावरण से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जो किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर का घेरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या आशय है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या आशय है, इसका आंसर हो जाएगा मानव द्वारा निर्मित, संचालित आर्थिक व सामाजिक गतिविधियाँ, धार्मिक रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, त्योहार, उत्सव आदि को ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यानी जो वो अपने जीवन में क्रियाएं करता है, जो त्यौहार मनाता है, जो उसके धर्म हैं, रीति रिवाज हैं, खान पान है, इन सबको मिला के जो समाज बनता है उसे हम सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की
5 प्रमुख प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी हैं, लिखिए। भारत की 5 प्रमुख प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो भारत की 5 प्रदूषित नदियाँ हैं गंगा, हुगली, गोमती, यमुना, गोदावरी। ये नदियाँ उद्योगों और नगरों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और बाहित मलमूत्र के कारण ये प्रदूषित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ऊष्मारोधी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ऊष्मारोधी गैसें ये क्या करती हैं, ऊष्मा का कुछ भाग शोषित कर लेती हैं और उन्हें भूतल पर वापस भेज देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ऊष्मारोधी गैसें ऊष्मा का कुछ भाग शोषित करके उन्हें भूतल यानी पृथ्वी पर वापस भेज देती हैं। इससे निचले वायुमंडल में अतिरिक्त ऊष्मा जमा होने लगती है। इससे निचले वायुमंडल में अतिरिक्त ऊष्मा जमा होने लगती है और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में पढ़ाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से और आपको आगे निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।